दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक पंकज व्लॉग्स। दोस्तों, मैं आगरा का रहने वाला हूं और आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने ले चल रहा हूं जहां पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर है शनिदेव महाराज का और जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भगवान परशुराम जी की जो तपोभूमि है वहाँ पर ये स्थित है और इस जगह का नाम है रोनकता। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस ब्लॉग में आगे, हम मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको दिखा के लाता हूँ ये पूरा मंदिर। देख सकते हैं ये शनिदेव महाराज की प्रतिमा है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, हम मंदिर के पीछे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हम मंदिर के पीछे हैं और मंदिर के पीछे बिल्कुल समीप यमुना नदी बह रही है। तो देखिए दोस्तों, हम अपने घर से निकल चुके हैं और सेक्टर 4 पर अभी हम चल रहे हैं। सेक्टर 4 के रास्ते सेक्टर 7 होते हुए हम कारगिल भोजला रोड पे पहुंचेंगे और जिससे हम सिकंदरा की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि शनिदेव महाराज के जो पिताजी थे वो सूर्यदेव थे और माता उनकी थी माता छाया। और शनिदेव महाराज ज्येष्ठ महीने में अमावस्या के दिन पैदा हुए थे, तो ज्यादा गर्मी होने के कारण उनका कलर काला था। और आप सब लोग जानते हैं कि शनिदेव महाराज एक जज की भूमिका निभाते हैं और जो व्यक्ति के कर्म है उस कर्म के हिसाब से वो न्याय देते हैं। एक न्याय के देवता के रूप में शनिदेव महाराज को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, हम सेक्टर 7 की तरफ मुड़ चुके हैं और सेक्टर 7 पे हम इस वक्त चल रहे हैं। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि शनिदेव महाराज को श्राप मिला था उनकी पत्नी के द्वारा। उनकी पत्नी का नाम था चित्ररथ। तो चित्ररथ उनकी पत्नी थी। उन्होंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए शनिदेव महाराज के पास आए और शनिदेव महाराज श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे और बचपन से ही वो श्री कृष्ण के भक्त थे। तो जब वो उनकी पत्नी चित्ररथ वहां पर उनके पास आई पुत्र को प्राप्ति के लिए और वो कृष्ण भक्ति में लीन थे और उनको ये देखा कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे अपनी पत्नी की तरफ, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने इसी गुस्सा के कारण अपने पति को श्राप दे दिया कि आप मेरी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन आप जिसकी तरफ देखेंगे वो हमेशा परेशान रहेगा और उसका सब कुछ काम खराब हो जाएगा। तो इसी श्राप के कारण शनिदेव की जब नजर किसी पर पड़ती है तो उसको बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों देखिए, हम कारगिल की तरफ जा रहे हैं और कारगिल चौराहे से हम सिकंदरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये फ्लाईओवर दिख रहा है। ये फ्लाईओवर सीधा जा रहा है, सीधा सिकंदरा की तरफ जा रहा है और हम इस फ्लाईओवर के किनारे से राइट हैंड पर मुड़कर हम बिल्कुल हाईवे के पैरेलल चलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए। तो हम फ्लाईओवर के नीचे उल्टे हाथ पर दोस्तों मुड़ जाएंगे और उल्टे हाथ में हम मुड़ चुके हैं। अब हम इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए हम सीधे पहुंचेंगे हाईवे पर। ये दोस्तों एक शॉर्टकट रास्ता है और यहाँ पर भीड़ भी कम मिलती है और बिल्कुल हम हाईवे के पैरेलल चल रहे हैं। जो हाईवे हमारा कलकत्ता दिल्ली हाईवे है, जो बनारस होता हुआ कानपुर होता हुआ दिल्ली की तरफ जा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया पार करने के बाद में हमें एक फ्लाईओवर मिल गया है। इस फ्लाईओवर को पार करने के बाद में सीधा नेशनल हाईवे आ जाएगा और वो नेशनल हाईवे कलकत्ता दिल्ली हाईवे है और उस नेशनल हाईवे पर चलते हुए रोनकता होते हुए हम शनिदेव मंदिर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हाईवे पर हम पहुंच चुके हैं और ये हाईवे आ रहा है। ये बनारस कानपुर होता हुआ और फिरोजाबाद होता हुआ ये यहाँ पर आ चुका है आगरा में। और इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड ये रोड जा रही है दिल्ली की तरफ। आगे हम चलेंगे रोनकता। आगे रोनकता के चौराहे पर हम सीधे हाथ पर मुड़ने के बाद में शनिदेव मंदिर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम आगे रोनकता की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव महाराज के लिए भी कहा गया है कि अगर शनिदेव महाराज किसी पर अपनी नजर रखते हैं और उसके काम खराब होते हैं तो आप कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपको आगे परेशानी कम होगी। आप शनिदेव महाराज के पास जाकर
उनके मंदिर में जाके आप उनको काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र चढ़ाएं, जिससे उनका असर कम होता है। आप पीपल के पेड़ के नीचे अगर दीपक जला के 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो उससे भी उनका असर कम होता है। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि शनिदेव महाराज को कभी लाल फूल, कभी लाल वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि लाल फूल और लाल वस्त्र मंगल ग्रह के प्रतीक हैं और शनि ग्रह और मंगल ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल शत्रु हैं, तो कभी उनको लाल वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए। उनको हमेशा गहरे रंग की चीजें ही पसंद आती है शनिदेव महाराज को। देखिए दोस्तों, अब हम आगे चल रहे हैं हम रुनकता की तरफ और हम सर्विस रोड पे आ चुके हैं उल्टी हाथ पर। यहाँ से आगे चल के आपको दिखेगा एक बंद पेट्रोल पंप है। उस बंद पेट्रोल पंप से हम सीधे हाथ पे मुड़ जाएंगे तो हम शनिदेव महाराज की तरफ, मंदिर की तरफ हम चलने लगेंगे। देखिए दोस्तों, ये रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमें सीधे हाथ पर मुड़ना है और ये रास्ता गांव में से होता हुआ सीधे शनिदेव महाराज की तरफ गया है, मंदिर की तरफ गया है, जो बिल्कुल जमुना जी के किनारे मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये भगवान परशुराम की तपोभूमि है और इसका नाम भगवान परशुराम की जो माता है रेणुका, उनके नाम पर पड़ा हुआ है, जिसको रेणुका धाम भी कहा जाता है। देख सकते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर गांव से होते हुए हम जा रहे हैं शनिदेव मंदिर के लिए। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं शनिदेव मंदिर पर। आप देख सकते हैं कि हम मंदिर पर आ चुके हैं। कितनी भीड़ लगी हुई है। आज शनिवार है तो शनिवार को बहुत लोग शनिदेव महाराज के दर्शन करने आते हैं। बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब आगे गाड़ी खड़ी करते हैं हम। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद में आपको शनिदेव महाराज के दर्शन कराते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कितने समय से यहाँ पर आप लगा रहे हो बाबा के दरबार में? 20 साल हो गए। अच्छा, आप मुझे जरा ये बताएं कि मंदिर की विशेषता क्या है? विशेषता जो प्रभु की कृपा है, सबके काम। कितना पुराना मंदिर है? हम तो 25 साल के करीब हो गए। वैसे तो पुराना प्राचीन है, ये प्राचीन मंदिर है। तपोभूमि थी ये? तपोभूमि थी, परशुराम जी की तपोभूमि थी और उनकी माता के नाम पर ये मंदिर, ये जगह पूरी वहां पर रेणुका धाम, ये उनकी माता का नाम था। और अब ये जगह का नाम जो हो चुका है वो रुनकता हो चुका है। उन्हीं के नाम से फेमस है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम कृष्ण कुमार। आप दर्शन करके आ चुके हैं जी? कितने समय से आ रहे हैं आप लोग? 15 साल से आ रहा हूँ। 15 साल से रेगुलर? और यहाँ पर इस मंदिर में जो भी आप बाबा से मांगते हैं वो पूरा होता है? पूरा होता है। पूरा होता है, बिल्कुल पूरा होता है। सच्चे मन से आप मांगो, जो मनोकामना होती है पूरी होती है। आप अकेले आते हैं बच्चों के साथ? बच्चों के पहले तो मैं बचपन से ही आ रहा था। अच्छा, फिर शादी हुई, फिर बच्चों के साथ भी आने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं शनिदेव महाराज के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम रेणुका धाम शनिदेव मंदिर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग श्रद्धालु यहाँ पर हैं जो दर्शन करने आए हैं शनिदेव महाराज के। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइन लगना शुरू हो जाती है शनिदेव महाराज के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर ये स्थल बनाया गया है कि यहाँ पर आप बाहरी धूप बत्ती और फूल चढ़ाएं और मंदिर में सिर्फ काले तिल और सरसों का तेल, जिससे शनिदेव महाराज का अभिषेक किया जाता है, सिर्फ। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ सरसों का तेल और काले तिल लेकर जाया जाता है अंदर, जिससे शनिदेव महाराज का अभिषेक किया जाता है। और आप देख सकते हैं हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हुए। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फोटो खींचना बिल्कुल मना है। लेकिन मैं वीडियो हल्की सी बना रहा हूं। दोस्तों, हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं शनिदेव महाराज यहाँ पर विराजमान है
और मैं कोशिश करूंगा कि जूम करके आपको उनके दर्शन करा सकूं। हकीकत में दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना और फोटो खींचना बिल्कुल मना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप प्रतिमा देख सकते हैं, ये शनिदेव महाराज की प्रतिमा है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों पुजारी जी देख चुके हैं मुझे, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब मैं शनिदेव महाराज के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि शनिदेव महाराज की नजर से आज तक कोई भी नहीं बचा, भले ही इंसान हो या भले ही देवी देवता हो। खुद भगवान भोलेनाथ भी शनिदेव महाराज की नजरों से नहीं बच सके हैं। खुद भगवान भोलेनाथ भी शनिदेव महाराज की नजरों से नहीं बच सके हैं। दोस्तों अगर शनिदेव महाराज की नजरों से, उनकी गुस्से से अगर बचना है तो आप काल भैरव बाबा की पूजा करें, आप हनुमान जी की पूजा करें। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, काल भैरव बाबा की पूजा करते हैं, तो आपको उनका असर, शनिदेव महाराज का असर देखने को कम मिलेगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि खुद भगवान भोलेनाथ भी इनकी नजर से नहीं बच सके थे। एक कहानी के अनुसार एक बार भोलेनाथ बाबा से शनिदेव महाराज मिलने गए कैलाश पर्वत पर, और उन्होंने कहा कि कल से मैं आपकी राशि में आ रहा हूं। तो इस बात को सुनने के बाद भोलेनाथ ने कहा कि भाई शनिदेव महाराज मेरी राशि में आ रहे हैं, तो वो पाताल लोक में चले गए और वहां पर एक हाथी का रूप लेके छुप गए। और पूरे दिन वहां पर वो हाथी का रूप लेकर भोलेनाथ वहां पर रहे। शाम को उन्होंने देखा कि शनिदेव महाराज तो मुझे देख ही नहीं पाए हैं, और वो शाम को अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पहुंचे। जब वो वहां पर भोलेनाथ पहुंचे तो उन्होंने देखा शनिदेव महाराज पहले से ही वहां पर हैं। उन्होंने कहा कि शनिदेव महाराज आपकी नजर से मैं तो बच गया, देखिए मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन शनिदेव महाराज ने एक बात कहा कि हे भोलेनाथ, आप खुद मेरी नजरों की वजह से पाताल लोक चले गए और पूरा दिन आप एक हाथी के शरीर के रूप में वहां पर रहे। तो यही मेरी नजर है कि आप इतने बड़े, यही मेरी नजर है कि आप देवों के देव महादेव होने के बाद भी मेरी नजर से नहीं बच सके। आपको पाताल लोक में जाना पड़ा, और पाताल लोक में आपको एक हाथी के रूप के अंदर पूरे दिन रहना पड़ा। इस बात को सुनने के बाद भोलेनाथ बोले कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो कि आपकी नजर से कोई भी नहीं बच सका है। ऐसी एक कथा एक और है कि खुद गणेश भगवान भी शनिदेव महाराज की नजर से नहीं बच पाए थे। ऐसी एक कथा है जिसमें ये बताया गया है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ था तो पार्वती जी और भोलेनाथ जी को बधाई देने के लिए सारे देवी देवता पहुंचे, और उन्होंने सब देवी देवताओं ने गणेश भगवान को आशीर्वाद दिया। अब पार्वती जी ने देखा कि शनिदेव तो आए हुए हैं, लेकिन वो ना तो मेरे बेटे की तरफ देख रहे हैं, ना ही उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बात पे पार्वती जी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि आपने तो ना तो मेरे बेटे की तरफ देखा और ना ही उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि माता, मेरा ना देखना ही अच्छा है, इसलिए मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूँ। इस बात पे गुस्सा होकर पार्वती जी ने कहा कि मैं आपको श्राप देती हूँ। और श्राप के डर की वजह से जैसे ही शनिदेव महाराज ने गणेश जी की तरफ देखा तो इनका सर कट के और ब्रह्मांड में समा गया, खत्म हो गया। ये देखकर पार्वती जी तुरंत बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद में विष्णु जी आए। विष्णु जी देखने लगे तो विष्णु जी ने देखा पूरे ब्रह्मांड में कि एक हथनी अपने बच्चे के पास बैठी हुई है, लेकिन उसका सिर अपने बच्चे से अलग है, दूर है। ये देखकर वो उसके बच्चे का सिर काट के ले आए और उन्होंने गणेश भगवान के शरीर के ऊपर लगा के उन्हें दोबारा जीवित कर दिया। इसके बाद में जब पार्वती जी को होश आया तो तब पार्वती जी ने कहा कि सही कह रहे थे आप कि आपकी नजर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैं तो आपको श्राप दे चुकी हूँ, तो क्या करूं। तो पार्वती जी के श्राप का जो पूरा असर था वो शनिदेव महाराज के पैर के ऊपर गया, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलने लगे और शनिदेव महाराज की चाल धीमी हो गई। ये भी एक कथा बताई जाती है दोस्तों कि शनिदेव महाराज की नजरों से
खुद देवी देवता भी नहीं बच पाए हैं। दोस्तों हम मंदिर के पीछे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि हम मंदिर के पीछे हैं और मंदिर के पीछे बिल्कुल समीप यमुना नदी बह रही है। तो दोस्तों आपने देखा ये मंदिर के पीछे का नजारा है, यमुना नदी पीछे है और हम बिल्कुल मंदिर के पीछे आ चुके हैं। ये बहुत ही पुराना, बहुत ही चमत्कारी शनिदेव मंदिर है, इसको रेणुका धाम शनिदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब इस जगह का नाम रौनकता भी हो चुका है। देखिए दोस्तों ये मंदिर के पीछे का नजारा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूनिक पंकज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों ये रास्ता मंदिर के बगल से जाता हुआ जो सीधे जमुना जी के किनारे पहुंचता है। आप देख सकते हैं कि जमुना जी के किनारे हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिर के बिल्कुल पीछे जमुना जी बह रही है, बिल्कुल जमुना जी के किनारे हैं हम। ये मंदिर बिल्कुल जमुना जी के किनारे है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि शनिदेव मंदिर के पीछे बिल्कुल साइड से यमुना जी बह रही हैं, तो आपको मंदिर के दर्शन कराए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूनिक पंकज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।